Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल न्यूज़, जहां पर हम बात कर रहे हैं ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में। ज्ञानवापी केस जो चल रहा है, आपको बता दें वाराणसी में, जहां पर मस्जिद की जो नीचे वाले हिस्से में परमिशन मिल चुकी है कोर्ट से कि वहां पर पूजा की जा सकती है। इसी को चलते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक शॉक जो है महसूस किया है कि किस तरह का डिसीजन है कोर्ट का। ये बिल्कुल ही सेकुलर और 20 करोड़ मुस्लिम्स के लिए एक बहुत बड़ा शॉक है। उन्होंने कहा कि सेकुलर हिंदू, सेकुलर सिख जो है इससे बिल्कुल शॉक हो चुके हैं कि कैसे आप ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो है इस्लाम में जो है टेम्पल्स को तोड़कर मस्जिदें बनाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर ऐसा होता तो मुसलमानों ने कई सालों इंडिया पे राज किया है। ऐसा होता था तो कोई टेंपल नहीं बसती थी। सेकुलर ये जो है जहन रखने वालों को ये बिल्कुल एक शॉक मिला है ज्ञानवापी मॉस्क का। दूसरी तरफ एक और शॉकर की बात करते हैं हम उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं। यूसीसी जो कि कंट्रोवर्शियल एक लॉ है जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उसी को चलते हुए 749 पेज का एक ड्राफ्ट बनाया गया है और आने वाले असेंबली सेशन में उससे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और डिस्कशन के बाद उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उत्तराखंड जो है गवर्नमेंट, जो सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने फाइनल रिपोर्ट जो है अब दे दी है। अब ये बात आगे बढ़ती जा रही है और फरवरी 5 से 8 के बीच में स्पेशल सेशन किया जाएगा। इसी को चलते हुए बताया जा रहा है कि 2.3 लाख लोगों को जो है इसमें सजेशन लिया गया था और उत्तराखंड के लोगों को अब यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलेगा और दूसरे लोगों स्टेट्स को भी वो अपील कर रहे हैं कि इसे इम्प्लीमेंट करें। नेशनल न्यूज़ से एक और बात खबर बता रहे हैं। मॉडल एक्टर पूनम पांडे जो है अब इस दुनिया में नहीं रही। वो 32 साल की रही और उनकी टीम की तरफ से इंस्टाग्राम पे इन्फॉर्मेशन आई और उनकी सैड जो है डिमाइस के बारे में बात की गई। सर्विकल कैंसर से उनकी मौत हो चुकी है। पूनम पांडे मॉडल, रियलिटी टीवी स्टार जो है, उनके मैनेजर ने इन्फॉर्मेशन दी है। आप सब जानते हैं पूनम पांडे जो है अलग अलग रीजंस के लिए ऑनलाइन काफ़ी फेमस भी रही और लॉकअप में वो जो है थी, यानी कि शो जो लॉकअप था उसमें भी थी, लेकिन अब जो है वो इस दुनिया में नहीं रही। अल मिज़र टूर्स एंड ट्रैवल्स ला रहे हैं रमजान स्पेशल उम्रा पैकेजेस, सेलिब्रेट ईद इन मदीना। जी हाँ, 1,45,000 का फर्स्ट 21 डेज का पैकेज, लास्ट 25 डेज का पैकेज आ रहा है 165, 34 डेज का पैकेज आ रहा है 195 पर। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें स्क्रीन पर आए नंबर पर। जितना स्मूथली राहुल गांधी की कैंपेन जो साउथ में चली थी, ऐसा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं नॉर्थ साइड उन्हें काफ़ी सारी जो है दिक्कत आ रही है। और एक और बात जो है, उनकी पुलिस जो है परमिशन नहीं मिली क्योंकि वेस्ट बंगाल में बच्चों के 10th के एग्ज़ाम थे। ये तो बात बिल्कुल सही बात है, मैं भी इस बात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। 10th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ट्रैफिक जो है जैम हो जाएगी, तो उसकी वजह से उनको परमिशन लेट मिली और उसके बाद जब भी मिली तो बगैर साउंड के उन्हें जाना पड़ा, बगैर आवाज़ करे के उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि कैंपसेस में अलग अलग जगहों पर एग्ज़ाम चल रहे हों तो आप शोर शराबा नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं और टेक्निकली जो है इस तरह से फिट किया गया था कि उनकी कैंपेनिंग भी ना हो और जो है ये भी काम निकल जाए। इस तरह का जो है मुझे लग रहा है कि ये सेटअप किया गया है। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो सिद्धरामैया ने कहा कि जिस तरीके से यूनियन बजट जो आया है कर्नाटक में, इसमें कुछ भी रिलीफ नहीं मिली है। 7 फरवरी को दिल्ली में वो प्रोटेस्ट करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जो बरगाल के लिए जो पैसे आना था सेंटर से बिल्कुल रिलीज नहीं किए। कर्नाटक में बिल्कुल बरगाल आ गई थी, कोई बजट हमको नहीं मिला इसी को चलते हुए। और जो डीके सुरेश का जो बयान आया था कि साउथ इंडिया को अलग स्टेट बनाने का, वो स्टेटमेंट को जो है मिसअंडरस्टैंड किए हैं उन्होंने। मैं भी आपको बताया था ना कि उन्होंने अपना स्टेटमेंट नहीं बोला था, लोग के ऊपर डाल के बोले थे उन्होंने कि ऐसा अगर आप सौंतला सलूक करेंगे तो लोग जो है सेपरेट कंट्री मांगेंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो उनका स्टेटमेंट नहीं था वो, वही बात सिद्धरामैया भी कह रहे हैं। बीजेपी जो है बरगाल के बारे में बात नहीं करेगी, महंगाई के बारे में बात नहीं करेगी, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं करेगी, लेकिन ऐसी कुछ बात मिली तो उसको पकड़कर उसी को ही ढिंडोरा पीटेगी। इस तरह की बात बता रहा हूँ आपको मैं।
तेलंगाना से अगर हम बात करें तो एलपीजी गैस सिलेंडर 500 रुपये में आने वाले हैं। जी हाँ, सीएम रेवंत रेड्डी ने हाल ही में जिसको चलते हुए इन्फॉर्मेशन को चलते हुए लेडीज़ को खास तौर पर लिव विद सेल्फ रेस्पेक्ट बात करते हुए एक सेल्फ प्रोग्राम ग्रुप में उन्होंने केसलापुर विलेज में आए और इस मौके पर उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि जैसे उनका जो कैंपेन थी 500 रुपये की गारंटी थी वो शुरू करने वाले हैं और कई सारे लोगों को जॉब्स देने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि कर्नाटक में भी जो है कहीं ना कहीं जो है गैस 500 रुपये होगी तो बहुत अच्छा होगा। कर्नाटक में एक और चीज़ चल रही है वो है मंकी फीवर। जी हाँ, मंकी फीवर आप देख सकते हैं उत्तर कन्नड़ा में जो है करीब 31 लोगों को जो है मंकी फीवर हो चुका है 15 दिन में। 12 पेशेंट्स जो है एडमिट हो चुके हैं हॉस्पिटल को, बाकी के जो है घर पर हैं और जो भी इन्फेक्ट हुए स्टेबल हैं, कोई सीरियस केस उनके बारे में नहीं है। ये पहला केस आया था कैसनोर फॉरेस्ट डिसीज़ KFD जिसको हम बोलते हैं मंकी फीवर। ऑफिशियल्स को बात हम करें तो इन्फेक्टेड टिक से अगर जो मंकी से सर्वाइव होता है वो इससे वहीं से जो है आकर इंसान को लग जाता है और वहीं से जो है आपको ये बीमारी होती है। डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन भी चल रही है इसी को चलते हुए, क्योंकि ये हाई रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग दिस डिसीज़ इसलिए ज़्यादा है, फॉरेस्ट एरियाज़ में ये डिसीज़ ज़्यादा फैलने की है, नॉर्मली ऐसा डिसीज़ ये नहीं फैलेगी। बजरंग दल के ताल्लुक से आपको बता दें, बजरंग दल और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने जिस तरह से हनुमान ध्वज जो कर्नाटक में मांड्या में उतारा गया था, जहां पर आपको बता दें स्टोरी अगर आप नहीं फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो देखिए 26 जनवरी का मौका था तो वहां पर गवर्नमेंट की पंचायत में जो नेशनल फ्लैग का जो नेशनल फ्लैग की जो जगह होती है वहां पर नेशनल फ्लैग चढ़ाने की परमिशन दी गई थी, लेकिन जब झंडा ऊपर चढ़ा तो वो हनुमान ध्वज के साथ एक ऑरेंज कलर का झंडा था। उसी को चलते हैं गवर्नमेंट के वहाँ पंचायत के लोगों ने बोले कि ये आपने गलत किया है, आप ये नहीं कर सकते, आप रिलीजन का जो करना है कहीं और करिए, ये खंबे पे आप नहीं कर सकते, बल्कि उस झंडे को उतार दिए और वापस नेशनल फ्लैग वहाँ पर लगा दिए। कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई कि हनुमान ध्वज क्यों नीचे उतार दिए, निकाल दिए बोलकर। ये कंट्रोवर्सी चल के अब क्या हो रहा है बोले तो देश भर में नहीं, उसी को चलते हुए कर्नाटक भर में बजरंग दल ये कर रही है कि आने वाले 9 फरवरी तक हर घर पर, हर हिंदू टेंपल पर, हर हिंदू के घर पर जो है हनुमान ध्वज फ्लैग लगाएंगे और 9 फरवरी को हर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। इस तरह की जो है डिमांड क्रिएट की जा रही है बजरंग दल और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबेगा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। उसके बाद एक अजीब और गरीब आपको खबर सुना रहे हूँ जहाँ पर फिल्मों की जो बात होती है, मैंने स्टोरी इसलिए आपके सामने लाई है क्योंकि फिल्मों में जो सुनते थे वो एकदम हकीकत में होते नज़र आ रहा है। कानपुर में एक दुल्हन जो है शादी के लिए तैयार होने के लिए जो है अपनी सहेली के साथ ब्यूटी पार्लर जाती है शादी के रोज़ टचअप करने के लिए लास्ट का। उसके बाद टचअप के साथ जैसे शादी खाने को आता है, शादी खाने को आने से पहले वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है। जब दूल्हों वालों को ये बात मालूम पड़ती है तो दूल्हे वाले अपनी बारात लेकर जो है वापस चले जाते हैं और जब ये पुलिस तक बात पहुंचती है तो ये पुलिस पर छानबीन करती है, लेकिन जब तक ये बच्ची जो है लड़के के साथ फ़रार हो चुकी है। पता चला कि ये बच्ची जो है इस लड़के को बहुत दिन से चाहती थी, दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में थे, लेकिन वो लड़का कम्युनिटी का नहीं रहने की वजह से उन दोनों की शादी नहीं हो रही थी। माँ बाप के फैसले के ख़िलाफ़ तो नहीं गई, बच्ची शादी के लिए हाँ बोलती, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो भाग चुकी है। तो मैं अब सभी पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि बच्चों के साथ अच्छी काउंसलिंग करें। और देखिए ऑब्वियस बात है, किसी को पसंद करना ये गलत बात के फेवर में हूँ कि आप किसी को पसंद करते हैं तो बिल्कुल पसंद करें, लेकिन वो आप अपने हद बताएं कि कोसी कम्युनिटी है या आपके पास कास्ट दिखते हैं तो भले ही मैं समझता हूँ कि कोई कास्ट होने नहीं चाहिए, क्योंकि प्यार जो है बहुत ही एक अलग रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी एक ऐसे स्कोप में प्यार करें आप कि आपको भी कल के दिन आपके माँ बाप को तकलीफ़ ना हो। आपको माँ बाप इतने बड़े पाल पोछ कितना बड़ा करते हैं और आप फिर जो है किसी वजह से आप कुछ और हो जाते हैं तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। आप सबको बता दें, आज एक बड़ी अफसोस खबर मैं आप तक ला रहा हूँ। ये मैं आपको कोई स्कूल की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक स्कूल में ऐसा हादसा हुआ है जहाँ पर एक बच्चा जो है अंडर एज का बच्चा है जो बाइक चलाते हुए जा रहा है, जिसकी बैलेंस आउट होने की वजह से वो गिर जाता है और साथ ही साथ एक बच्ची को जो है वो हिट करता है। ऐसे में वो बच्ची की जो है डेथ हो जाती है। वो बच्ची जो है बहुत कम एज की बच्ची थी, कोई बड़ा फर्स्ट स्टैंडर्ड की थी, कोई बड़ा थर्ड स्टैंडर्ड की है, लेकिन जो है बच्ची की जो है डेथ हो चुकी है। और जो है आज यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 7th क्लास का जो बच्चा है वो भी कोमा में है और वो जो है बेंगलुरु में इलाज में चल रहा है। तो मैं पेरेंट्स से सख्ती से
गुजारिश करता हूँ कि अपने अंडर एज बच्चों को बाइक प्लीज़ मत दें। आप सुबह शाम आप उनके लिए, जब वो पैदा हुए थे, आप उनको चाहे वो दूध पिलाने से रहो, उनके पैम्पर चेंज करने से रहो, उनको पढ़ाना लिखाना, इतना बड़ा करना और एक स्टेज पर लाना, 12-15 साल का बच्चा उनको बनाना, 6-7 साल का बच्चा बनाना और एक ही झटके में आपका बच्चा आपसे जुदा हो जाता है, तो ये बहुत बड़ी जो अफसोस की बात है। मेरी बात को आप लोग गहराई से समझिए। मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, बच्चों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपनी एज से पहले अपने काम को अंजाम ना दें। ये बहुत गलत होता है। माँ बाप के सामने औलाद का गम जो है बहुत ही तकलीफदेह है। हम जो है समझते हैं, मैंने कई सारे पेरेंट्स को देखा अपने बच्चों को खोते हुए, उनके हालात को देखा है। तो मैं आप लोगों से डेली बुलेटिन के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपने चाबियों को अपने बच्चों से दूर रखें, बच्चों को गाड़ियाँ आप लोग ना दें। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहाँ मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है, स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, स्माइल, इट विल मेक यू लुक बेटर, लव, इट विल हेल्प यू टू एंजॉय लाइफ मोर, प्रे, इट विल कीप यू स्ट्रॉन्ग। बड़ी सिंपल बातों में आपको मैंने चारों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है, इससे ज़रूर आप जो है सीखिएगा। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbeka। आंवला के जूस के बेनिफिट्स हम आपको बताते हैं। आंवला से आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, आपकी हेयर, स्किन और आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इंसुलिन लेवल्स के लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस, ब्रेन फंक्शन और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. जो टॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है फरीहा फराज का, लिखा अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शाहिद ने सलाम लिखा है, शेख खाजा ने सलाम लिखा है, लव गो है चैनल लिख रहे हैं मोहम्मद हबीब अहमद, यूज़र ने सलाम लिखा है, सबको वालेकुम सलाम। मोहम्मद हबीब लिख रहे हैं, ये बजरंग वालों को अरेस्ट करके जेल में डालो, लिख रहे हैं मिस्टर योगी। आसिम सुबह लिखदार पर 2 व्हीलर बाइक बहुत चोरी हो रहे हैं बोल के लिख रहे हैं। जी हाँ, चोरी तो हो रहे हैं। देखिए, अब अपनी अपनी जिम्मेदारी से गाड़ियाँ लगाइए, ज़रा बी केयरफुल। मोइन पटेल ने गुड मॉर्निंग लिखा है। इम्तियाज सिद्दीकी लिख रहे हैं कि भाई हुसैन पब्लिक स्कूल में 3rd स्टैंडर्ड की लड़की आज डेथ हुई है, पेरेंट्स अपने बच्चों की 2 व्हीलर शान से देर 7th क्लास लड़का था, इंसिडेंट होगा। बिल्कुल, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये बहुत अफसोस हुआ। इसके लिए हम वीडियो जो है आज मैंने बुलेटिन में इंक्लूड भी किया है, इसी बात को मैंने इंक्लूड किया है, बड़ा अफसोस हुआ। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं, यूपी पुलिस बहुत अच्छा काम किया, असली को पकड़ा। बिल्कुल। ऑन पैसे लिखते ताहिर अब्बास भाई, थैंक यू फॉर रीडिंग माई कमेंट। ऑल इंडिया सिटीजन नीड्स विद माइक्रोचिप कार्ड एज सेम इन अदर कंट्रीज। बिल्कुल सही बात है। मैं तो ताहिर भाई को ही MLA बनाएंगे इंशाल्लाह करेंगे। भाई नहीं भाई, यही काम करे तक बहुत है साहब। MLA की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, हम बस सपोर्ट करके उनसे काम लेना चाहिए हमको बस। मोहम्मद बेगम, थैंक यू सो मच। तेलंगाना गवर्नमेंट, इससे पता चलता है कि मज़े में है, कोई भेदभाव नहीं है, लिख रहे हैं। अंडवाला स्वामी के दिमाग ख़राब हुआ, लिख रहे हैं मोहम्मद गुलाब। कैनवर्ड लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, वर्बल कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए ताहिर भाई, यू आर ए मीडिया रिप्रेजेंटेटिव और गुलबर्गा के वन ऑफ द रेप्यूटेड चैनल्स में हैं, आप ऐसे करें तो कैसा चलेगा, अटक गया जा रहा था हेलीकॉप्टर। नहीं कैनवर्ड, देखिए अगर आप मेरे को पर्सनली मिलेंगे तो मेरा प्रोनाउंसिएशन आप बहुत खुश होंगे। देखिए, लोगों को जनरल समझाने के लिए जो है मैं चंद लैंग्वेजेस थोड़ी फ़नी वगैरह यूज़ करता हूँ, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं है। आप मुझे कोसी भी टफ आप मेरे वर्ड बोलेंगे तो उसकी स्पेलिंग मैं आपको ज़रूर बोलूँगा। लोगों को समझाने के लिए, ईजी करने के लिए बोलता हूँ मैं। ज़्यादा भी जो है पॉश लैंग्वेज में बात करने के तो जो है बहुत जो हो डिमांड में बात कर रहा, वो अलग अलग कमेंट हम देते हैं, वैसा भी होता है। तो वैसा कुछ भी नहीं है, आप मेरे प्रोनाउंसिएशन के हद तक जो है बेफिक्र रहिए। मोहम्मद शाहिद में देखें ताहिर, बड़े बड़े कंपनियां हिंदू लोगों की हैं, वो कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा, सख्ती सिर्फ गवर्नमेंट मुसलमानों पर कर रही है, लिख रहे हैं। साउथ लिख रहे हैं, मिसिंग पर्सन की फ़ोटो बहुत क्लियर है, लिख रहे हैं। जी साहब, बहुत क्लियर आई है फोटो। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN University, Shaheen Group of Institutions. Powered by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STBT.